हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शोक के बारे में, जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या एमएसएन का अपना टॉपिक है। तो देखते हैं शोक क्या होता है। व्हाट इज़ द शोक? शोक इज डिफाइंड एज ए कंडीशन इन विच सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इज इनएडिक्वेट टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट वाइटल ऑर्गन एंड सेलुलर फंक्शन। शोक क्या है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो इनएडिक्वेट हो जाता है टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन के सपोर्ट के लिए जो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन की डिलीवरी है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है। उससे क्या होता है, शोक की कंडीशन होती है। शोक की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। शोक क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। शोक इज ए रिजल्ट ऑफ इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन। शोक क्या है? एक रिजल्ट है इनएडुकेट टिश्यू परफ्यूजन का, यानी इसके अंदर क्या, टिश्यू परफ्यूजन जो होता है, यानी कि टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इनएडुकेट होती है। दिस केज इम्बेलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। इसके कारण क्या होता है, इम्बेलेंस हो जाता है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई में। शोक क्या होता है? शोक इज ए कंडीशन इन विच इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द हार्ट। शोक के अंदर क्या होता है, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है टू द बॉडी ऑर्गन। बॉडी के ऑर्गन में इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ हार्ट के डिसफंक्शन की वजह से बॉडी के ऑर्गन में इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो होता है। इससे शोक की कंडीशन प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन केज शोक। शोक के क्या क्या कारण हो सकते हैं? हार्ट फेल के अंदर शोक हो सकता है। एलर्जी कोई कंडीशन हुई उसके अंदर शोक हो सकता है। डिहाइड्रेशन होया, हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, स्पाइन इंजरी हो सकती है, कोई भी ड्रग की रिएक्शन हो सकती है, सीवियर बर्न की कंडीशन में शोक में जा सकता है पेशेंट, सीवियर वॉमिटिंग में और पॉइजनिंग, इन कंडीशनों के अंदर शोक में जा सकता है पेशेंट। इसके बाद बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ शोक। शोक के टाइप्स की बात कर लेते हैं अपन। इसमें देखते हैं हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, सेप्टिक शोक, एनाफाइलेटिक शोक एंड न्यूरोजेनिक शोक। 5 टाइप के शोक होते हैं। फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं अपन हाइपोवोलेमिक शोक। हाइपोवोलेमिक शोक की डेफिनेशन की बात करते हैं। रिजल्ट फ्रॉम द लो कार्डिक आउटपुट ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम। हाइपोवोलेमिक शोक कब होता है? इसमें अंदर क्या होता है, लो कार्डिक आउटपुट हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम। ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से कार्डिक आउटपुट लो हो जाता है। इससे हाइपोवोलेमिक कंडीशन, शोक की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शोक। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शोक कौन सा है? हाइपोवोलेमिक शोक। इसके केज क्या क्या हो सकते हैं? हेमरेज हो सकता है, सीवियर बर्न हो सकता है, सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स ड्रग्स जो होते हैं उनका एक्सेसिव यूज के कारण भी हाइपोवोलेमिक शोक की कंडीशन हो सकती है। अनकंट्रोल डायबिटिक मेलाइटिस, इस कंडीशन में भी पेशेंट हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं अपन। ये डिजीज कंडीशन में नॉर्मल तो अपन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, यानी हेल्थी फंक्शन की। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है डिजीज कंडीशन में। इसमें क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शोक में डिक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे जो वीनस रिटर्न है, जो वेंस के द्वारा जो ब्लड डिलीवर किया जाता है हार्ट को, वो डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि टिश्यू को जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। इससे हाइपोवोलेमिक शोक की कंडीशन प्रोड्यूस होएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स की। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिक शोक। इसमें देखते हैं अपन फर्स्ट नंबर पे हाइपोटेंशन या लो बीपी हो जाएगी, टेकिकार्डिया हो जाएगी, पल्स रेट मोर देन द 100 बीट पर मिनट, लो यूरिन आउटपुट हो जाएगा, इसे ओलिगोरिया बोलते हैं अपन, कूल एंड कामी स्किन हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगी या ब्लैक स्किन हो जाएगी, ब्लू कलर हो जाएगा स्किन का, एंजाइटी एंड अल्टर मेंटल स्टेटस। इसके बाद बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। कौन कौन से अपन टेस्ट करवाएंगे हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर? एबीजी एनालिसिस करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, सीबीपी करवाते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी करवाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं अपन हाइपोवोलेमिक शोक में। सबसे पहले अपन करेंगे पेशेंट की स्टॉप ब्लीडिंग, उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, थर्ड नंबर पे बात करेंगे अपन फ्लूइड का रिप्लेसमेंट, इसके बाद फोर्थ नंबर पे अपन देंगे फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन,
इसमें देंगे अपन क्रिस्टलोइड, क्रिस्टलोइड के अंदर देंगे 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड आरएल सॉल्यूशन। इसके बाद देखें अपन कोलोइड, कोलोइड्स में है 6% बीटा स्टार्च एंड 5% एल्यूमिन प्रोटीन सॉल्यूशन। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकंड नंबर पे कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज़ ए मेडिकल इमरजेंसी इन विच इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द बॉडी ऑर्गन ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ हार्ट। जो हार्ट की डिसफंक्शन की वजह से बॉडी के ऑर्गन है वहाँ पे ब्लड फ्लो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, इससे कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। जिसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? एक्यूट मायोकार्डाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है हार्ट की लेयर में मायोकार्डियम में, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, सीवियर डिसरिथमिया हो सकता है, कार्डियो मायोपैथी हो सकता है कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम, या कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इन कंडीशन के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पेन ऑफ एंजाइना, जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसके अंदर जो पेन होता है वैसा पेन इसके अंदर दिख सकता है। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, एक्युमुलेशन हो सकता है फ्लूइड का इन द लंग्स के अंदर, कन्फ्यूजन हो सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं अपन फिजियोलॉजी या पैथोफिजियोलॉजी की। इसके अंदर क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होएगा? डिक्रीज होएगा स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। इससे क्या होएगा? तीन कंडीशन होएगी, पल्मोनरी कंजेशन होएगा, डिक्रीज होएगा सिस्टमिक टिश्यू परफ्यूजन एंड डिक्रीज होएगा कॉर्नरी आर्टरी परफ्यूजन। जो कॉर्नरी आर्टरी के अंदर वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है वो कम हो जाएगी। सिस्टमिक टिश्यू परफ्यूजन, जो सिस्टम्स के अंदर ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। पल्मोनरी कंजेशन, लंग्स के अंदर कोई भी कंजेशन हो जाएगा उसकी वजह से क्या होएगा? डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। इसके बाद बात करते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन देंगे पेशेंट को ऑक्सीनेशन देंगे, वेजो एक्टिव देंगे, डोपामिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसके बाद बात करते हैं अपन वेजोडाइलेट देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन को। इसके बाद बात करते हैं थर्ड अपन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक होता है क्या है? सेप्टिक शॉक इज ट्रिगर बाय द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। सेप्टिक शॉक किसके कारण होता है? माइक्रोबियल इन्फेक्शन के कारण होता है एंड एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम। ये जुड़ा होता है सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स सिंड्रोम के द्वारा। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन केसेज में बैक्टीरिया हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें क्लेब्सिला स्पीशीज हो सकती है और इकोलाई हो सकती है। सेकंड नंबर पे यूटीआई में इन्फेक्शन हो सकता है सेप्टिक शॉक के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम में इन्फेक्शन हो सकता है। ये इसके केज की बात हो गई सेप्टिक शॉक की। इसके बाद बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हाई फीवर होता है इसके अंदर, टेकिकार्डिया हो सकता है, टेकिपन्या हो सकता है, ओलिग्यूरिया हो सकता है, लो यूरिन आउटपुट हो सकता है, कूल एंड कामी स्किन हो सकती है, स्किन पे रेस हो सकते हैं एंड एक्यूट कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। क्या ध्यान रखना है अपन को? सम बैक्टीरिया फंजाई स्पेसिफिक टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं। सम बैक्टीरिया फंजाई जो क्या करते हैं? स्पेसिफिक टाइप के केमिकल रिलीज कर देते हैं। इससे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। इससे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन इंक्रीज कर देते हैं वेस्कुलर परमिबिलिटी को। जो वेसल्स की परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं एंड वेजोडाइलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है? दीज वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमिबिलिटी केज इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जिससे क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है वेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड इंक्रीज वॉल्यूम इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ा उसकी वजह से वेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम तो कम हो गया और इंक्रीज हो गया वॉल्यूम इन द इंटरस्टिशियल स्पेस में। इससे क्या हो गया? डिक्रीज हो गया कार्डियक आउटपुट एंड द कार्डियक इनपुट एंड द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। इससे क्या हो गया? लीड टू हाइपरफ्यूजन ऑफ टिश्यू। ये शॉक की कंडीशन प्रोड्यूस हो गई। तो समझ में आया आपको पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सेप्टिक शॉक? कुछ नहीं है, सबसे पहले ध्यान रखना आप लोगों को, कुछ भी सम बैक्टीरिया फंजाई है जो स्पेसिफिक टाइप के केमिकल रिलीज करेंगे, इससे सेल मेम्ब्रेन डैमेज होएगी, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन रिलीज होंगे। ये क्या करेंगे? वेस्कुलर परमिबिलिटी एंड वेजोडाइलेशन को इंक्रीज कर देंगे। इससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? वेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम इन द इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर।
इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा कार्डिक आउटपुट एंड कार्डिक इनपुट। इससे क्या होगा, हाइपरफ्यूजन होएगा टिश्यू का, यानी कि टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी, इससे शोक की कंडीशन होएगी। इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं अपन। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ट्रीटमेंट नहीं है, इसको ध्यान रखना, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे अपन, ब्लड कल्चर और स्पूटम कल्चर करवाएंगे, इन्फ्लामेशन या CRP प्रोटीन का टेस्ट करवाएंगे, ABG करवाएंगे और CBC करवाएंगे इसके अंदर अपन। इसके बाद ध्यान रखते हैं अपन कौन सा शोक है, एनाफाइलेटिक शोक। एनाफाइलेटिक शोक के अंदर क्या होता है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अपन। एनाफाइलेटिक शोक इज केज्ड बाय द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। एनाफाइलेटिक शोक किसके द्वारा होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के द्वारा होता है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप फर्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप फर्स्ट, दोनों बात एक ही है। एनाफाइलेटिक शोक इज द केज्ड बाय द सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुई या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप फर्स्ट, इस कंडीशन में एनाफाइलेटिक शोक हो सकता है। दिस रिएक्शन बिगिन विद द मिनट और इवन सेकेंड ऑफ एक्सपोज। ये रिएक्शन की शुरुआत होती है मिनट और इवन सेकेंड ऑफ एक्सपोज, एक बार होने के बाद ये मिनट और सेकेंड में बढ़ जाती है। क्विकली लीड, इससे क्या होता है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्किन एंड इंटेस्टाइनल में इरिटेशन हो सकता है। इसके केज की बात कर लेते हैं अपन। कोई भी ड्रग्स हो सकता है, एंटीबायोटिक, एनेस्थेटिक, ब्लड प्रोडक्ट हो सकता है, फूड प्रोडक्ट हो सकता है, सच सी फूड, नट्स एंड पीनट्स हो सकता है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, इंसेक्ट स्टिंग और एनिमल विनोम। कोई भी इंसेक्ट के काटने से या एनिमल के वेनम या जहर से एनाफाइलेटिक शोक की कंडीशन हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ध्यान रखना है अपन को, एक्सपोज टू एंटीजन एलिजन। एंटीजन या कोई भी एलर्जन है उसका एक्सपोजर होएगा यानी प्रोड्यूस होएगा वो एक तरह से। इससे क्या होएगी, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होएगी। इससे मास्ट सेल रिलीज करेगी वेजो एक्टिव मीडिएटर लाइक हिस्टामिन एंड साइटोकाइनेज। इससे क्या होएगा, मैसिव वेजोडाइलेशन, जो वेसल्स है वो डाइल्यूट हो जाएगी। इससे वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इससे स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होएगा। इससे टिश्यू का परफ्यूजन जो है वो टिश्यू में प्रॉपर ब्लड सप्लाई हुआ है वो नहीं पहुंच पाएगी, डिक्रीज हो जाएगा टिश्यू परफ्यूजन। इससे शोक की कंडीशन हो जाएगी। तो ये बात होगी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एनाफाइलेटिक शोक की। इसके बाद बात करते हैं अपन साइन एंड सिम्टम्स के। एनाफाइलेटिक शोक के अंदर क्या दिखता है, हाइव्स हो सकता है, हाइव्स को अपन यूरिटिक एरिया बोल सकते हैं। इसके अंदर इचिंग होती है और पेल स्किन हो सकती है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, लो बीपी हो सकती है, हेडेक हो सकती है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है एंड डायरिया कंडीशन हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं अपन इसमें। लुकिंग एट द साइन ऑफ एनाफाइलेक्सिस और टेस्ट फॉर द फूड एलर्जी, मेडिकेशन एलर्जी एंड इंसेक्ट बाइट एलर्जी। इनके लिए फूड एलर्जी के लिए, मेडिकेशन एलर्जी के लिए और इंसेक्ट बाइट एलर्जी के लिए अपन टेस्ट करवाते हैं इसमें एनाफाइलेटिक शोक के अंदर। इसके बाद बात करते हैं लास्ट 5th नंबर का, न्यूरोजेनिक शोक। न्यूरोजेनिक शोक क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है विच मैनिफेस्ट, जो मैनिफेस्ट करती है हाइपोटेंशन को, ब्रेडी अरिथमिया हो सकता है, टेम्परेचर डिसरेगुलेशन हो सकता है ड्यू टू द पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन के कारण क्या होता है, हाइपोटेंशन, ब्रेडी अरिथमिया और टेम्परेचर डिसरेगुलेशन कंडीशन प्रोड्यूस होती है। इसके बाद कर लेते हैं केज क्या क्या हो सकते हैं। ट्रॉमा हो सकता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है एंड न्यूरोपैथी हो सकती है। कोई भी नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है या न्यूरोपैथी। इसके बाद बात करते हैं तो अपन न्यूरोजेनिक शोक की पैथोफिजियोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें डिसरप्शन हो सकता है। इससे क्या होता है, वेजोडाइलेशन होएगा, वेसल्स डायलेट होएगी, इससे बीपी डिक्रीज होएगी, इससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होएगा, सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई जो है, जो सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इससे टिश्यू का परफ्यूजन जो है वो प्रॉपर नहीं होएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होएगा और इससे शोक की कंडीशन प्रोड्यूस होएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने देखा है शोक क्या होता है, शोक के केज के बारे में देखा है अपन ने, टाइप्स के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।